मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुमने वह शक्ति पाली है जो बाहर से नहीं मिल सकती थी। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए, वे तुम्हें न केवल
शारीरिक रूप से सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। इस जागरण की प्रक्रिया में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी महान शक्ति को उजागर करने का अवसर थी। जब भी तुम्हारी राह में कांटे आए, मैंने तुम्हारे साथ कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुमने इस शक्ति को महसूस किया है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके हर कार्य में सफलता का सूरज आपके जीवन में चमकने वाला है। जो भी कमी या रुकावटें आपको परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। प्रिय, तैयार रहिए, क्योंकि आपके जीवन के अगले दिन खुशियों से भरे होने वाले हैं। अब चिंता को छोड़ दें और जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाएं। आपके मित्र और परिवार आपसे कहेंगे, बधाई हो, अच्छे दिन आ गए हैं। ब्रह्मांड आपको यह संकेत दे रहा है कि जल्द ही आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नए रिश्ते और संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। जैसे ही आप इस नए महीने में कदम रखेंगे, खुशियों का झरना आपके चारों ओर बहेगा। आपको अचानक एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह डर जो आपके मन में कई दिनों से बैठा था, अब गायब हो जाएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जन्म लेगी जो आपके विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी। आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको निरंतर सफलता मिलती रहेगी। आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं थी, वे अब खत्म होती जा रही हैं। आपके लिए बहुत सारी शक्तियां आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। केवल आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका हर कदम आपके सपनों की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय खुलने वाला है। कल्पना कीजिए, आपके सभी मित्र एकदम से आपके पास आकर आपको अपनी मित्रता और स्नेह का एहसास कराएंगे। वह दुख, दुविधाएं, बाधाएं और परेशानियां जो आपकी राह में कांटे की तरह छुपी थी, अब अचानक गायब हो जाएंगी। जैसे बर्फ के ढेर में सूरज की पहली किरणें एक नया जीवन प्रदान करती हैं, ठीक उसी तरह आपके मन में शांति का माहौल लौटेगा। रास्ते खुलते चले जाएंगे। हर कदम पर एक नई सफलता आपका स्वागत करेगी। यह सब आपको सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली बना रहा है। ब्रह्मांड इस पल आपके लिए कुछ विशेष सोच रहा है। आपके नाम एक शुभ संदेश आने वाला है, जिसमें एक खुशखबरी होगी। आपके और आपकी सफलता के बीच अब कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। परिवार के बीच प्रेम की एक नई लहर उठेगी। जिनका सहारा आपको सबसे अधिक चाहिए था, उनका साथ अब आपके साथ होगा। आपके मन की उदासी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी और आपके जीवन में जो भी कमी थी, वे अब धीरे धीरे मिट जाएंगी। अचानक धन लाभ भी आपको मिलने वाला है। नए मित्र आपके जीवन में कदम रखेंगे। जीवन अब बहुत सुलभ और सुखद अनुभव होने वाला है। आपकी सारी चिंताएं और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सभी बदलाव इस बात का सबूत है कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख का सवेरा अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह एक सुनहरा समय है और आपके जीवन में खुशियों की बौछार आने वाली है। आपके जीवन में अब जो बदलाव आ रहा है, वह केवल संयोग नहीं है।
यह ब्रह्मांड की एक सोची समझी योजना है जो अब आपके पक्ष में काम कर रही है। अब तक आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं गए हैं। वे सभी कठिनाइयां आपके लिए सीख और अनुभव के रूप में आई थी, ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें। अब समय आ गया है कि आप उन अनुभवों का उपयोग करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। आपके भीतर की शक्ति अब जागृत हो रही है। आप जिस आत्मबल और साहस की तलाश कर रहे थे, वह अब आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से हर दिशा में सफलता ही सफलता है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब स्वयं पराजित होने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी योजनाएं अब असफल हो जाएंगी। ब्रह्मांड अब आपकी रक्षा कर रहा है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके शत्रु धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। उनकी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है। उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने आपके विश्वास पर, याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं।
आप बहुत रचनात्मक हैं और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आपकी बातचीत का तरीका भी उन्हें पसंद आता है। आप हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग आपको सलाम करते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक, नेक दिल और दयालु हैं। आपकी किस्मत को चमकाया जा रहा है। आप बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हैं। मां शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने वाला है। आप पूरी तरह बेफिक्र दिख रहे हैं, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं और पीठ पीछे साजिशें करते हैं, उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब परेशान हैं और शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़े अवसर में कदम रख रहे हैं। शायद कोई नया घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पार्टनर को कुछ खास तोहफा देने का मन बना रहे हैं। पहले पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। आपका पैसों का प्रवाह बढ़ रहा है, जैसे आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। ऊपर वाला आपको अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी पर निर्भर रहें। वह आपको इतना सक्षम बनाना, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं,
यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहां तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है, और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में वह और कोई नहीं ला सकता।
तेरा होना ही इस युग का उत्तर है। तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मां तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ, हर खामोशी में मैं बोल रही हूँ, हर डर में मैं शक्ति बन रही हूँ, हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूँ, हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती, मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं, या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? क्या तू उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं? सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंधीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ।
अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा या